Good morning, students. Good morning to all of you. Good morning. आज we are on day 2 with a special term. We are going to start. देखिए मैं क्या लिख रहा हूं आज का पहला वर्ड. Whenever, whenever a company, whenever a company issue its shares, the share capital of the company will increase. The share capital of the company will be increased. सर इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग है जैसे 11th क्लास में होता था, जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है. बट इन केस ऑफ कंपनी क्या इंक्रीज होती है बच्चों? शेयर कैपिटल. राइट बेटा, इट शुड बी क्लियर विद ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर कैपिटल का फंडा नहीं है. कंपनी में, एक कंपनी में पैसा कौन लगाता है बेटा? कौन लगाता है बताइए पैसा? हु विल इन्वेस्ट इन द कंपनी? बताइए, हु विल इन्वेस्ट इन द कंपनी? सर जनरली पब्लिक, जिसे हम जो पब्लिक में से शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करता है और कंपनी उन्हें शेयर्स दे भी देती है, वो बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, which are known as the owners of the company. Real owner. अभी हम ये भी बात करेंगे बहुत जल्द कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं. आपको पता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, और मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिकते हैं वो है इक्विटी शेयर्स. दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में एक चीज जरूर रहनी चाहिए कि क्या इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है? यस बेटा, राइट. अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में अराइज होता है कि सर हमने 11th क्लास में जो अकाउंट्स पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटर, वहां पे हमने बात की थी कि जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज नोन एज कैपिटल, और वो चाहे तो कितना भी लगा सकता है. बट इन केस ऑफ कंपनी, क्या सर शेयर कैपिटल के अंदर कुछ लिमिटेशन है? यस, द आंसर इज यस बेटा. और उसके लिए हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. आखिर शेयर कैपिटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि क्या इसकी कोई लिमिटेशन है? यस. क्या आप में से किसी बच्चे को याद है 11th का कंटेंट? सबसे पहला पार्टीशन क्या होता है शेयर कैपिटल का? ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस में दिख सकता है आपको, ईच एंड एवरीथिंग. याद है क्या बच्चों किसी को, या हम भूल गए 11th क्लास के बाद? मैंने तो पढ़ाया है तो मुझे तो अच्छे से याद है. एनीवन who still remind the concept of share? Yes सुशांत, कौन? ओनर्स फंड और बोरोड फंड. ऑनर्स फंड, बोरोड फंड तो वेराइटीज अलग हो गई बेटा. शेयर कैपिटल का पहला पार्ट है. अब मेरे लिखते ही हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को याद आ जाए, कोई बात नहीं, आप सब स्टूडेंट्स हैं अभी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का प्रेशर है, मैं मानता हूँ. लेकिन अब बताइए जो मैं लिख रहा हूँ क्या किसी को याद आया? क्या इसका मीनिंग याद ऑथराइज्ड आया? कैपिटल. ऑथोराइज कैपिटल. यस, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, जो भी आप अपने रजिस्टर में अभी लिखें, साथ साथ दिमाग में रखें कि क्या इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. अगर आ सकता है तो उसको दिमाग में डाउनलोड कर लो बेटा. यू विल एंजॉय लेटर ऑन. सीधी सी बात है, नहीं तो लास्ट में कितना याद करोगे? ऑथोराइज कैपिटल यानी कि एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, लाइक अयान ने डाउट पूछा, सर मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ बड़े लेवल की, रिलायंस जैसी, और बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम सब मिलकर कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं. क्या सर हम जितने भी शेयर चाहें जब जब चाहें बेच सकते हैं क्या सर मार्केट में? द आंसर विल बी नो. आप ऐसा नहीं कर सकते. आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको सबसे पहले अपनी ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड करनी पड़ेगी. ऑथोराइज कैपिटल मींस मैक्सिमम limit of issuing shares, maximum limit of issuing shares by the company in its entire lifetime. In its entire lifetime. समझ रहे हैं? मतलब जब कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया रजिस्ट्रार ऑफिस में, तब कंपनी को ये फाइनल करना पड़ेगा कि हम अपने लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 10 करोड़ शेयर इशू करना चाहते हैं. 10 करोड़, ठीक है, तो 10 करोड़ शेयर्स कर देना इशू आप एंटायर लाइफ टाइम में. एट द रेट एक शेयर का फेस वैल्यू कितना होगा?
ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बेचेंगे कितने में वो आपके पास चॉइस है, दो ऑप्शन है, एट पार या एट प्रीमियम। जनरली फेस वैल्यू शेयर का कितना होता है बच्चों, 10 रुपीज ईच। ये हम एक साथ नहीं इश्यू करेंगे, ये हमारी शेयर कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होगी। तो पहला काइंड क्या मिला बेटा आपको, ऑथोराइज कैपिटल। इसके एक दो और नाम भी होते हैं बच्चों, वो भी बताता हूं मैं आपको। इसका एक और नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि कल को आपके सामने पेपर में आ जाए द अनदर नेम ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज, चार ऑप्शन दे दिए, अगर बच्चों ने नहीं पिक किया सही ऑप्शन, मार्क्स कट जाएंगे। एक और पार्ट होता है बेटा इसका, एक और नाम होता है, उसको बोल सकते हैं हम नॉमिनल कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द कंपनी फॉर इशूइंग शेयर्स इन इट्स एंटायर लाइफ टाइम। ये है ऑथोराइज कैपिटल की कहानी। एक कंपनी अपने एंटायर लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है, सबसे पहले कंपनी को ये डिफाइन करना पड़ता है बच्चों, राइट। सेकंड आता है, अब देखिए बहुत काम के वर्ड्स हैं इसलिए एक एक टर्म ध्यान से सुनना, एकदम रिलैक्स होके करा रहा हूं मैं आपको, राइट। सेकंड पार्ट आता है बच्चों इशूड कैपिटल। यहां कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड कैपिटल? अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। जब तक मैं डिजाइनिंग वर्क कर रहा हूँ ये भी जरूरी है, ताकि आप बच्चों को बाद में जब कंटेंट मिले तो आप इसको संभाल के रख सकें बेटा। इशूड कैपिटल, बच्चा कहता है सर जो कंपनी ने शेयर बेच दिए उसको इशूड कैपिटल कह सकते हैं, ना ना ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इशूड कैपिटल का मतलब है आउट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल, आउट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल में से the offer made to the public, the offer made to the public for subscribing shares, आप इसे लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं फॉर परचेजिंग शेयर्स। मतलब ऑथोराइज लिमिट में से, ऑथोराइज कैपिटल में से अब हम कितने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं एज ऑफ नाउ। भाई सारे के सारे 10 करोड़ शेयर इशू करना चाहते हैं या कुछ कम इशू करना चाहते हैं, सर ये कैसे डिसाइड होता है? एक बात सोचो, एक नई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करना जा रही है, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, बहुत ध्यान से सुनना। एक नई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, अब कंपनी को लग रहा है कि 10 करोड़ तो एंटायर लाइफ टाइम में मैं बेचूंगी, 10 करोड़ शेयर तो मैं एंटायर लाइफ टाइम में, 10 साल में, 5 साल में, वो डिपेंड करता है अभी मुझे कितने पैसे की जरूरत है। अभी मुझे बिल्डिंग परचेज करनी है, कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो मेरा काम, सपोज मेरा काम कितने से हो सकता है, सपोज 20 करोड़ से। कंपनी ने सोचा मेरा काम हो सकता है 20 करोड़ से, तो कंपनी ने डिसाइड किया 10 करोड़ में से क्यों ना मैं 2 करोड़ शेयर इशू कर देती हूँ, और अगर 10 में भी इशू किया तो 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे मेरे पास, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर 1-2 साल बाद जब मुझे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तब मैं कुछ और शेयर इशू कर दूंगी। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, और थियोरेटिकल और रियल लाइफ को प्लीज अभी मिक्स मत करना, क्योंकि डिफरेंस तो है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बेटा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का कि रियल लाइफ में ऐसा होता है वैसा होता है, थियोरेटिकल लाइफ के हिसाब से भी पढ़ना है, और रियल लाइफ में जब आप आएंगे तब आप कहेंगे सर अब तो हमें और भी इजी लग रहा है, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज पूरी ले रखी है बढ़िया तरीके से। 10 करोड़ जो आपको ऊपर दिख रहा है ये 10 करोड़ रुपीस नहीं है, ये 10 करोड़ शेयर्स है बच्चों, और इन शेयर्स में से अभी जितने शेयर्स जनता को कंपनी बेचना चाहती है दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। जितने शेयर हम जनता को सेल आउट करना चाहते हैं, अभी हमें जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। इज इट ओके? तो सर क्या इसका एग्जांपल ले लिया जाए? यस, हो सकता है कंपनी ने अभी डिसाइड किया कि मैं 3 करोड़ शेयर इशू करूंगी, 3 करोड़ शेयर्स एट द रेट 10 ईच, और अगर आप ज्यादा में बेचते हैं बेचिए, वो अलग कहानी है, उसको बोला जाता है प्रीमियम, उसके ऊपर भी आएंगे। हालांकि कल मैंने उसका बेसिक आपको बता दिया था कि अगर एक कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचती है दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसकी कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहला पार्ट क्या था बच्चों? ऑथोराइज,
ऑथोराइज में से जितने शेयर कंपनी बेचना चाहती है, दैट इज नोन एज इशू। अब एक बात सुनो, कंपनी के चाहने से क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक, कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कराया। तो तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो हेडिंग है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल? जनता ने कितने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया। बहुत ही ध्यान से समझना, मजेदार कहानी है। मैं 2 बार 3 बार 10 बार समझा दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आउट ऑफ issued capital, out of issued capital, the applications received by the public, या फ्रॉम द पब्लिक लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। एप्लीकेशंस रिसीव फ्रॉम द पब्लिक फॉर बाइंग शेयर्स। ध्यान से समझना, कंपनी कितने शेयर्स बेचना चाह रही है, प्लीज मुझे बताइए। इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल जो मैंने लिया, कंपनी कितना शेयर बेचना चाह रही है, प्लीज बताइए बेटा। हाउ मेनी शेयर्स कंपनी वांट टू इशू? हाउ मेनी शेयर्स? कितना दिख रहा है, जल्दी बताइए। 3 करोड़। 3 करोड़ शेयर्स। और इसके लिए कंपनी पता है क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट भी करेगी, अंडर राइटर्स को भी अपॉइंट करेगी, वो भी समझाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। बीच में केवल नाम लिया, आप घबराइए मत। अभी केवल काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पे फोकस कीजिए। पहला है ऑथोराइज, दूसरा है इशूड, तीसरा है सब्सक्राइब। जनता ने कितने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया? फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है और ये स्कूल चाहता है कि मेरे पास 50 कमरे हैं, एक कमरे में 50 बच्चे आ सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरे स्कूल में 2500 स्टूडेंट्स आ जाएं। अरे मेरे चाहने से क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द गुडविल ऑफ द स्कूल, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट नियर बाय द स्कूल, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, है ना बेटा। अब चाहने से क्या होता है? चाहने से क्या होता है बेटा? चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, सब कुछ थोड़ी ना मिलता है। इन द सेम मैनर, इशूड कैपिटल मींस व्हाट? कितने शेयर्स कंपनी बेचना चाहती थी। सब्सक्राइब कैपिटल मींस व्हाट? जनता ने कितने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया। जनता ने, मैं इसको हिंदी में भी लिखने वाला हूं बेटा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, सो आई शुड राइट इन हिंदी ऑल्सो। जनता ने कितने शेयर्स खरीदने के लिए, जनता ने कितने शेयर्स बाय करने के लिए अप्लाई किया कंपनी के पास। सर अप्लाई कैसे करते हैं? अरे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, चेक या डिमांड ड्राफ्ट जो भी क्राइटेरिया है वो फिल करते हैं, कंपनी के हेड ऑफिस में भेजते हैं सारी चीजें, और उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ हम आपको शेयर देंगे या नहीं देंगे। अब इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं बेटा, इसके अंदर सेबी के अकॉर्डिंग 2 इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं। रूल नंबर 1, सब्सक्राइब कैपिटल should be मिनिमम टू मिनिमम। एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। सब्सक्राइब कैपिटल शुड बी मिनिमम टू मिनिमम 90% ऑफ इशूड कैपिटल। अब आप सब मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में जो अभी आपको ऊपर दिख रहा है, ये 90% का क्राइटेरिया मतलब समझा सकता है कि आप में से कोई? कंपनी 3 करोड़ शेयर बेचना चाहती है, कंपनी वांट्स टू इशू 3 करोड़ शेयर्स। मिनिमम टू मिनिमम कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिलना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग कोई ट्राई करेगा? यस बेटा, यस कुशाग्र। 3 करोड़ का 90% मिलना चाहिए। 3 करोड़ का 90% अगर नहीं मिला तो सेबी का रूल अप्लाई होगा। सेबी का रूल है कि अगर आपको 90% शेयर्स के लिए पैसा नहीं मिला, अगर लेस देन 90% के लिए पैसा मिला,
लेस देन 90% के लिए आपको जनता का सारा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिफंड। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में जनता ने अप्लाई किया 2.5 करोड़ शेयर के लिए, क्या कंपनी शेयर दे पाएगी सबको? यस और नो बेटा? यस और नो? 2.5 करोड़? द आंसर यस इज सर। नहीं बेटा। कैसे दे पाएगी उषान? 3 करोड़ का 90% कितना होगा? 2 करोड़ 70 लाख। 2.7। अगर 2.7 करोड़ से कम शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, कंपनी शेयर नहीं इशू कर सकती। कंपनी को जनता का पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ऐसा सेबी कहता है। अब रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। कोई भी अच्छी कंपनी अगर अपना शेयर बेचना चाहती है तो लोग दबा के पैसा लगाते हैं कि नई कंपनी है, खरीद लो। सीधी सी बात है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। सब्सक्राइब कैपिटल, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, आप घबराइए मत। सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट एक्सीड, सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट एक्सीड इशूड कैपिटल। क्या आप में से कोई बच्चा इसका मीनिंग समझा सकता है कि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती? कोई समझाना चाहेगा इसका मीनिंग बेटा? कोई ट्राई करना चाहेगा? सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल को एक्सीड नहीं कर सकती। मुझे एक बात बताइए। अब देखो, मतलब इसमें अपना अलग से दिमाग मत लगाना। हाँ जी, मैं ये डाउट पूछता हूँ किससे? जागृति से बेटा। जागृति, अनम्यूट करो बेटा। रुको 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 1 मिनट, जल्दी से बेटा, टाइम कम है हमारे पास बेटा। इंटरेक्ट करते हैं अच्छे से एक दूसरे के साथ। चलो मनन, अनम्यूट करो। तुमसे तो मुझे वैसे भी बात करनी थी बेटा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू हैव एंटर इनटू द क्लास। यस मनन, जल्दी जल्दी अनम्यूट करो बेटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप आंसर 100% दोगे, ये तो मेरी गारंटी। आंसर तो देंगे, जब तो मैं पूछ रहा हूँ। आई ऑल्सो नो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मैं जो आंसर ना दे पाए बच्चे। यस मनन, यस मनन। देखो, इट मींस इसने क्लास ऑन करके ये बच्चा सो गया है। दैट्स व्हाई इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है। चलिए, एनीबॉडी कोई अनम्यूट कर रहा है मेरे साथ जल्दी से इंटरेक्ट करने के लिए? यस सर। चलिए, यस सर। उशान, उशान आप एक मूवी थिएटर गए मूवी देखने। यहाँ पर 250 सीट्स थी और आप जब पहुंचे 250 सीट्स फुल हो चुकी है। अब क्या आपको मूवी देखने के लिए सीट अवेलेबल होगी आपके लिए या नहीं होगी बेटा? क्या बोलते हैं? यस नो सर सर। होगी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे, देखो राहुल ने अनम्यूट कर लिया। राहुल बोलेगा सर स्टूल लगा के देख लूंगा मैं। क्यों राहुल? कई बार ऑफिस करते भी है, कई बार ऐसे थिएटर वाले करते भी हैं बेटा कि सर आ दो कोई नहीं, पैसे चाहिए पैसे, कोई टेंशन नहीं है, टिकट। वो बीच में स्टूल लगा के चेयर लगा देंगे, जो आर्टिफिशियल जो भी है प्लास्टिक का, और आपको मूवी दिखा देंगे। बट बेटा रियल लाइफ में अगर हम देखें, जनरली हर अच्छी जगह ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी 3 करोड़ शेयर बेचना चाह रही है इन दिस क्वेश्चन और लोगों ने अप्लाई किया 4 करोड़ शेयर्स के लिए, क्या कंपनी 4 करोड़ शेयर दे पाएगी? यस और नो? यस और नो? नो सर। यस सर। इट नो इज सर। ओ सर। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज अभी, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर, सर देखो ना, कंपनी तो आपने बताया था मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ शेयर्स की है। अरे वो एंटायर लाइफ टाइम में है, तभी तो इसका नाम ऑथोराइज्ड कैपिटल है। उसमें से अभी कंपनी ने मार्केट में एडवर्टीजमेंट कितने शेयर्स के लिए किया? 3 करोड़ के लिए। सर ऐसा क्यों? अरे भाई, मजाक चल रहा है क्या? आज मैं आपका टीचर जितेश मेहंदी रथा, मैं 50 लाख का लोन ले सकता हूं, तो ले लूं? अरे भैया मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्यों लूंगा? मैंने अपनी कार के लिए अभी 5 लाख रुपीस का लोन लिया। मुझे जितने की अभी आवश्यकता है मैं उतने का ही लूंगा ना बेटा। आपके पेरेंट्स को घर बनाना था, आप में से कई पेरेंट्स ने लिया होगा होम लोन बेटा। अगर मान लीजिए लोन 10 लाख का चाहिए, तो क्या वो 20 लाख का लेंगे? प्लीज एनीबडी क्या बोलते हैं बेटा? कमेंट करो, मेरी बात का सर। आंसर दो।
इट इज No, नो sir. सर। इट इज नॉट पॉसिबल सर, ये बेवकूफी होगी, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। अभी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया, हम 3 करोड़ शेयर बेचना चाहते हैं। अब लोगों ने अगर अप्लाई कर दिया मोर देन 3 करोड़ के लिए, और रियल लाइफ में यही होता है, रियल लाइफ में लोग दबा के अप्लाई करते हैं, और तभी तो कंपनी के लिए एक समस्या क्रिएट हो जाती है, किसे शेयर्स दें और किसे ना दें। एंड उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब वर्ड को बिल्कुल हार्ड मत लेना बेटा, आप सभी बच्चे अलग अलग कंपनीज के सब्सक्राइबर हैं। आप में से कोई बच्चा जियो का है, कोई एयरटेल का है, कोई वोडाफोन का है। यू आर दी सब्सक्राइबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज, राइट बेटा। आपके घर में डिश टीवी है तो आप डिश टीवी के सब्सक्राइबर हैं। अगर एयरटेल डिश टीवी एयरटेल है, ठीक है ना, वटेवर अलग अलग कंपनीज के आप सब्सक्राइबर तो हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल के क्या आप ये 2 रूल्स याद कर सकते हैं बेटा अपने दिमाग में? नंबर 1 रूल, सर, इट शुड बी मिनिमम टू मिनिमम 90%, और सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल को एक्सीड नहीं कर सकती किसी भी कंडीशन में, राइट। अब सब्सक्राइब के बाद अगला पार्ट आ रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये था थर्ड पार्ट। अब हम आ रहे हैं फोर्थ पार्ट पे, एंड द फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल लाइफ में एक एक नंबर के क्वेश्चन, ये कंपनी की बैलेंस शीट के कंटेंट बता रहा हूं मैं आपको। कॉल्ड अप कैपिटल, कौन सी कैपिटल बच्चों? कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है जी। 1 मिनट के अंदर आते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल सर, इसका क्या मतलब है? 1 सेकेंड रुकिए, हम एक्सप्लेन करते हैं। out of the subscribed capital, out of the subscribed capital, अब लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, इट्स ओके। the amount per share, the amount per share called by the company from the public is known as called up capital। अब ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मुझे एग्जाम्पल देना ही देना पड़ेगा। बच्चों मुझे एक बात बता सकते हैं, एक शेयर जनरली कितने रुपीस का होता है, प्लीज बताइए। एक शेयर जनरली 10 कितने रुपीस का? 10 रुपीस का, ठीक है। अब कंपनी इस पैसे से सट्टा नहीं खेलती है। कंपनी, व्हाट कंपनी विल डू विद दिस मनी? सर, कंपनी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करेगी, ठीक है, बिल्डिंग प्रॉपर्टीज परचेज करेगी, प्रीमाइसेस परचेज करेगी, ठीक है, फैक्ट्रीज, आउटलेट, रॉ मटेरियल परचेज करेगी। आखिर आप भी अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? सर, ताकि कुछ बेनिफिट मिले, सिंपल सी बात है। तो मान लो 10 रुपए का शेयर है, राइट, 10 रुपीस पर शेयर। अभी कंपनी ने सोचा कि जनता ने पूरे के पूरे 3 करोड़ शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया। जनता ने कितने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया बच्चों? 3 करोड़ शेयर्स के लिए। अब कंपनी ने सोचा यार 3 करोड़ इंटू 10 30 करोड़ होते हैं, अभी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ महीने बाद हम और पैसे ले लेंगे। अभी या तो आप फुल्ली 10 रुपीस पर, सुनो बेटा ध्यान से, यस वाहिनी, इज देयर एनी डाउट बेटा? यस वाहिनी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना। इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनी फुल्ली कॉल्ड अप पे शेयर इशू कर दे। सर, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा 10 रुपीस मांग लिया पर शेयर, पूरा पैसा मांग लिया। या मे भी हो सकता है 6 रुपीस पर शेयर कॉल्ड अप किया, या मे भी हो सकता है 8 रुपीस पर शेयर कॉल्ड अप किया। तो यानी कि अगर कंपनी पूरा पैसा, अगर एक शेयर 10 रुपीस का है और कंपनी ने पूरा पैसा जनता से मांग लिया शेयर का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ ईच शेयर। अगर कंपनी ने शेयर का पूरा पैसा मांग लिया तो शेयर फुल्ली कॉल्ड अप कहलाएगा। और अगर कंपनी ने पूरा पैसा शेयर का नहीं मांगा, सपोज 6 रुपीस पर शेयर,
कि अभी इतना ही दे दो, बाकी कुछ महीने बाद लेंगे जब हमें जरूरत होगी। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट इंक्रीज होगा, हम आपसे पैसा लेते रहेंगे। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो शेयर्स कॉल्ड अप की बात करें, दो सिचुएशन हो सकती है बच्चों, ध्यान से देखना। पहली सिचुएशन, शेयर क्या हो सकता है बच्चों, बताइए क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं? फुल्ली कॉल्ड अप। पहला वर्ड क्या लिखा बच्चों मैंने? फुल्ली कॉल्ड अप। और दूसरा वर्ड लिखा पार्टली कॉल्ड अप, या नॉट फुल्ली कॉल्ड अप भी बोल सकते हैं। पार्टली कॉल्ड अप या नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। सर ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में लिखा होगा बच्चों, क्वेश्चन में लिखा होगा कि कंपनी ने 10 रुपीज का शेयर इशू किया और जनता से अभी 7 रुपीज पर शेयर ही मांगा, या 8 रुपीज पर शेयर ही मांगा। इट मींस वो शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। और अगर पूरा पैसा मांग लिया तो वो फुल्ली कॉल्ड अप बन जाएगा। तो ये दोनों वैरायटी के क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे। ये था फोर्थ, अब आइए फिफ्थ पे। ध्यान से समझना, कल इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको 100% और भी अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज कोई बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है क्या मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं बेटा? ये क्या वर्ड लिखा बच्चों मैंने? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सच में पता है क्या, एक दो दिन आपने बराबर क्लास अटेंड कर लेना, आप कहेंगे सर 100% मजा आ रहा है, बैलेंस शीट के कंटेंट है, 100% पेपर में भी काम आ रहा है, और ये बैलेंस शीट कभी भी आगे कुछ भी अकाउंट्स पढ़ोगे कंपनी की बैलेंस शीट दिखेगी दिखेगी। पेड अप का मतलब क्या है? आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये देखिए ऊपर वाली चीज जरूर आ रही है, आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। द अमाउंट per share, the amount per share received from the public, per share को मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, the amount received from the public is known as paid up capital। पेड अप कैपिटल। अब मैं इसको बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, गारंटी के साथ आप में से मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ जाएगा। देखिए एक बात बताइए, अब एक नया एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने इशू किए 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच, और ब्रैकेट में लिखा हमने ₹8 कॉल्ड अप, ₹8 कॉल्ड अप, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, all the shares were subscribed by the public, all the shares were subscribed by the public। बहुत शानदार एग्जांपल है, इसमें सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। all the shares were subscribed by the public and also amount has been received except Raz, नाम तो सुना ही होगा, right? Except Raz having 1,000 shares did not paid ₹4 पर शेयर, खत्म। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम सब मिलकर। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे इस क्वेश्चन में आता है कि क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी? मैक्सिमम लिमिट ऑफ इशूइंग शेयर्स बाय द कंपनी। क्या आप में से कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा? यस बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया उसको वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूं। यस बेटा बताइए प्लीज। द आंसर इज यस, द आंसर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन।
गिवन ही नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना हर चीज गिवन हो, कोई टेंशन नहीं है। कहाँ गिवन है बताइए, कहीं गिवन नहीं है। सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड देखिए, यही तो खास बात है, धीरे धीरे आप सीखेंगे यही चीज। इशूड कैपिटल, गिवन होती तो हम लिखते, नहीं गिवन तो नहीं लिखेंगे। इशूड कैपिटल मीनिंग बता सकता है क्या आप में से कोई बच्चा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड कैपिटल? कंपनी कितने इशू कर रही है? क्या इसका आंसर आप में से कोई बच्चा देना चाहेगा? 20,000। 20,000 शेयर्स, वेरी गुड, 20,000 शेयर्स। सर कंपनी वॉन्ट्स टू इशू, मतलब कंपनी इशू मतलब बेचना कितना चाह रही है यार, सिंपल, इसको हार्ड मत बनाओ। बस इशू वर्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ ईटेबल प्रोडक्ट, खाने पीने वाली सब्जी थोड़ी ना है, कोई चॉकलेट थोड़ी ना है बेटा, ठीक है ना। ये इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको आप सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। सर कंपनी वांट्स टू इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सर कितने में बेच रही है कंपनी, ये तो नहीं बता रखा, तो एट पार ही माना जाएगा। अगर नहीं बता रखा कितने में बेच रही है कंपनी, तो एट पार। नेक्स्ट वेरिएंट देखिए, नेक्स्ट वेरिएंट होता है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आप में से कोई बच्चा इसका मीनिंग बता सकता है बच्चों? सब्सक्राइब कैपिटल अभी अभी हमने पढ़ा था, सब्सक्राइब कैपिटल मींस व्हाट? पब्लिक कितने लेती है अपनी इशूड कैपिटल में से? पब्लिक कितने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई कर रही है। और मजेदार बात ये है, आंसर बताएगा कोई बच्चा? पब्लिक ने कितने शेयर? 20%। एंटायर, एंटायर शेयर्स। क्या ऐसा, जैसे गर्व, कई बार आप बेटा मेरे साथ बढ़िया आर्ग्यू करते हो, तो गर्व अनम्यूट करके एक बात बताओ, क्या ये रियल लाइफ में संभव है कि कंपनी 20,000 शेयर बेचना चाह रही है और पूरे के पूरे एग्जैक्ट 20,000 शेयर के लिए लोग अप्लाई करें? क्या ये पॉसिबल है? मैथ्स भी पढ़ रखी है आप में से बहुत से बच्चों ने, इज इट पॉसिबल? बताइए बेटा। ये तो नहीं है सर पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है सर, ये तो मजाक है बेटा। यही तो बात है थ्योरेटिकल लाइफ में, यहाँ हम बताते हैं आपको, कहते हैं बेटा थ्योरेटिकल है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो मान लो, या लिखा हुआ भी है ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। मजाक है क्या? सारे के सारे शेयर पूरे के पूरे, ना कम ना ज्यादा, कोई बात नहीं, मान लो। इट मींस 20,000 शेयर्स खरीदने के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। कल जब मैं इसकी बैलेंस शीट का एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको डबल समझ में आएगा, मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है। 20,000 इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए जनता ने अप्लाई किया, और एक शेयर कितने का था? 10 का। अगले पार्ट में आते हैं सर, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? कॉल्ड अप कैपिटल। जनता से कंपनी ने अभी कितना पैसा मांगा, बताइए बच्चों, कितना पैसा मांगा? 8 रुपीज। 8 रुपीज पर शेयर। 8 रुपीज गलत था, वेरी गुड, 8 रुपीज पर शेयर ज्यादा अच्छा आंसर है बेटा। सर इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए 20,000 इक्विटी शेयर्स, जरा ध्यान से देखिए, ऑफ रुपीज या एट द रेट 10 ईच। अरे सर ये तो आपने एज इट इज लिख दिया, तभी तो, ध्यान से देखिए ना, ब्रैकेट में मैं दिखा रहा हूं, कॉल्ड अप कितना है? 8। अब मुझे ये बता सकते हैं आप, हमने जनता से कितना पैसा मांगा, टोटल अमाउंट कितना रुपीस लिखूंगा बेटा? 1,60,000। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर हमने जनता से मांगा 1,60,000 रुपीस, इस उम्मीद के साथ कि जनता पैसा दे देगी। लेकिन क्या कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल, क्या इस क्वेश्चन में ये दोनों सेम आएंगे या नहीं आएंगे? बताइए बच्चों। नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सर पेडअप का मतलब एक बार वापस समझाओगे? यस बेटा, पेडअप का मतलब अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, भाई पैसा कितना मिला, और इसी से रियल शेयर कैपिटल, विद दिस अमाउंट ओनली कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। इसी अमाउंट से फाइनली, क्योंकि एक बात बताओ, जनता ने जितना पैसा दिया उसी से तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। अब आप में से एक बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, तो क्या हमारी लायबिलिटी आपके लिए रहेगी? द आंसर इज नो, नहीं सर नहीं। अब देखिए आंसर कैसे देंगे इसका। सर हमने 20,000 इंटू 8, 1,60,000 रुपीज मांगा था, और कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं
कॉल्स इन एरियर, इसको कल डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करना। कॉल्स इन एरियर, सर क्या है कॉल्स इन एरियर? जिस इंसान ने पैसा नहीं दिया उसका अमाउंट माइनस कर दो। किसने पैसा नहीं दिया बताइए बच्चों जल्दी से, कितने पैसा नहीं दिया? सर राज के पास 1000 शेयर्स थे और इसने 4 रुपीस के हिसाब से 4000 रुपीस कंपनी को नहीं दिया। फाइनली कंपनी की पेड अप कैपिटल मानी जाएगी 1,56,000। डन बेटा, आज की क्लास का यहीं पर दी एंड हो रहा है। प्लीज इस फाइल को नोट डाउन करना।